के बाहर मौजूद हैं, जहां गोटकी से ताल्लुक रखने वाले हेड कांस्टेबल थे, कांस्टेबल अमानुल्लाह के जो पूरा ख़ानदान यहाँ बेयार और मददगार पड़ा हुआ है। इनकी वाइफ को फालज का अटैक हुआ और उसके बाद 4 माह इनकी गैर हाजिरी रही और उसकी सज़ा ये मिली कि 17 साल जो पुलिस को देने के लिए अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन्होंने दिन रात जान की बाजी लगाई, उस वक़्त इनका ख़ानदान बेयार और मददगार पड़ा हुआ है। इस वक्त इनकी एक छोटी बेटी है जो रियासत के तमाम आला अहदेदारों से बात करना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, न वसाइल हैं, बाप की नौकरी चली गई, बाप एक पुलिस एहलकार था जिसने 17 साल पुलिस को दिए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कई 4 माह से ये कराची प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि सब सो गए हैं। मैं इस बच्ची से ईशा से बात करना चाहूँगा कि ये सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, IG सिंध, CM सिंध मुराद अली शाह या सबसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? इनकी दुख दर्द भरी दास्तान यही है, यही इनका घर है, ये फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। वो शख्स जो जिसने वर्दी इसलिए पहनी थी कि कौम को महफूज बना सके, लेकिन उसने अपना 17 साल जो हक अदा कर दिया। जब उसकी वाइफ को फालिज का अटैक हुआ तो सब ने उसको बेयार और मददगार छोड़ दिया और उसकी नौकरी चली गई। मैं इस बच्ची से जानना चाहूँगा कि ये क्या कहेंगी, ताकि शायद किसी का सोया हुआ ज़मीर जाग जाए, इसको दोबारा नौकरी मिल जाए, इनकी घर की खुशियाँ लौट आएँ, ये बच्चे स्कूल को जा सकें। मैं इस बच्ची से जानना चाहूँगा। जी ईशा बेटा बताएं। जी मेरे अब्बू को बहाल करें, हम यही चाहते हैं, हमें पढ़ना चाहते हैं, हमारी पढ़ने की उम्र है। मेरा मन करता है कि मैं भी पढूं। मैं अपनी अम्मी अब्बू को देखती हूँ, मुझे पता नहीं क्या होता है। हम ऐसे ही सोते हैं। अभी कितनी ठंड है, ठंड लग रही है हमें, मेरे भाई सब बीमार हो जाएंगे। ऐसे हम बीमार हो जाएंगे तो फिर करने वाला कोई नहीं है। एक मेरा यही अब्बू था गांव में, मेरी अम्मी को इसने मेरे अब्बू ने सहारा दिया, उसका देखभाल किया, कोई नहीं था करने वाला। मेरी अम्मी और अब्बू को के सिवा, मेरी अम्मी के जो अब्बू है ना, कोई भी नहीं है मेरी अम्मी के। मेरे जो दिल खून के आंसू होता है कि जब भी ऐसी वाक़यात को मैं देखता हूँ, अगर इसका कोई सियासी सरपरस्त होता, अमानुल्लाह की कोई जो पहुँच होती, कोई भेक होती, या कोई ये बासर घराने से ताल्लुक़ रखता होता, तो आज इसके बच्चे, वो पुलिस वाला, उस पुलिस वाले के बच्चे दर बदर हैं। इस तरह रोडों पे जो यहाँ ये 4 माह से कराची प्रेस क्लब के सामने डेरे लगा के नहीं बैठता। ये छोटी मासूम बच्ची है, ये कौम की बेटी है, ये पाकिस्तान की बेटी है, ये सिंध की बेटी है। मैं यही गुजारिश करूंगा, इसने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, मेरे अब्बू की नौकरी को बहाल किया जाए, हम अपने घर जाना चाहते हैं, मेरे भाई इस सर्दी में यहाँ बीमार हो रहे हैं। तो बेसित साफ़ी मेरा भी दिल खून के आंसू होता है। जारी बात है कि हम अपनी कलम या कैमरे के ज़रिए आवाज़ ही उठा सकते हैं। मैं रियासत के तमाम जिम्मेदारों से यही अपील करूँगा, इनकी दुख भरी दास्तान को देखते हुए हम इन्हें नौकरी पे बहाल किया जाए। और जो सज़ा मिली है इनको, मैं समझता हूँ कि ये इनके साथ ज़्यादती की गई है। ठीक है, पुलिस रूल में कुछ सज़ाएँ भी होती हैं, लेकिन इनको जो सज़ा मिली आज अमानुल्लाह को, जिसने 17 साल पुलिस को दिए, आज इनका ख़ानदान कराची प्रेस क्लब के बाहर जो इस तरह बेयार और मददगार 4 माह से बैठा हुआ है। एक छोटी इनकी बच्ची है जिसने रोते हुए कहा कि मेरे भाई बीमार हो रहे हैं, हमारा अल्लाह के अलावा कोई सहारा नहीं है। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और CM सिंध से, IG सिंध से यही अपील की है कि इनके वालिद अमानुल्लाह को, जिनका ताल्लुक गोटकी से है, इन्हें नौकरी पर बहाल किया जाए, ताकि ये भी अपने घर जा सकें, ये स्कूल पढ़ सकें, इनकी खुशियाँ दोबारा लौट आएँ। मुझे उम्मीद है कि रियासत में के जो तमाम वो अहदेदार या रियासत के आला, जो रियासत के हुक्मरान हैं, वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो आए हैं, जो दुख भरी दास्तान है, उन्हें समझते हुए अमानुल्लाह को नौकरी पर बहाल करेंगे।